रियल पीर होता किसे, आपने कभी पढ़ा उस चीज को? जब आप कुरान और हदीस को पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि पीर वो होता है जिसे देख करके खुदा याद आ जाए। और उन मरदूद, वो हराम खोर के हरामी औलाद, मुंह तो कुत्ते की तरह, सुअर की तरह, और बाल इतना बड़ा बड़ा, और नाखून, अंगूठी, और ऐसे झूम रहा है, ऐसे झूम रहा है जैसे लगा उस पर कोई बाबा आबा ढाबा उसका साया आ जा रहा है, जिन्नात पकड़ ले रहा है हराम खोरों को, और कहता है कि हम बड़े हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका स्वागत है एफएसएस प्लेटफॉर्म में। मैं खादिम मोहम्मद तबरेज आलम। कल जिस ताल्लुक से आपके सामने मैं हाजिर आया था, लोगों ने कई तरह की बातें हमको बतलाई, और उन टॉपिक पे बात करना और होना भी जरूरी था, और उन लोगों ने इस बात की ये पुष्टि कर दी कि इस बात पे होनी चाहिए बातचीत। मैं उन पीरों के खिलाफ में बोला था, उन खानका वालों के खिलाफ में बोला था जो सिर्फ अपनी झोली भरने के लिए आज दिन ब दिन दुनिया में काम करते हैं। मैंने उन सारी चीजों को बतलाया था कल कि एजुकेशन में जिस तरह आज कौमे मुस्लिम के बच्चे पीछे होते जा रहे हैं, और ये अनबख्त उन हराम खोर के हरामी औलादों को दिखता तक नहीं है कि आज जिस तरह हम झोलियां भरते हैं। भैया, मैं ऐसे ऐसे पीरों को जानता हूं जिनका सिर्फ घर एक झोपड़ी का नहीं, बल्कि उनका देखिएगा तो बड़े बड़े शहरों में, दूसरे मुल्कों में जाकर के उन्होंने करोड़ों, लाखों और अरबों रुपए की एक एक बिल्डिंग खरीद करके रखी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं उन पीर साहब से, हालांकि उनसे वो तो पीर साहब कह नहीं सकते, लेकिन एक आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप भी खुद अनभक्त बन के बैठे हुए हैं, इसीलिए तो आज दिन ब दिन आप उन्हीं के पीछे भागते गए। कभी आपने सोचा जिन पीरों के पीछे आप लाखों 2 लाख रुपए खर्च करके अपने घरों पे बुलाते गए, कभी अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में भी सोचिएगा। याद रखिएगा, जो अल्लाह वाले होते हैं वो कभी भी उन चीजों के तरफ नहीं भागेंगे जो दुनिया में दूसरे लोगों को उन चीजों से नुकसान हो। वो उन चीजों के तरफ कभी अपनी नजर भी उठा करके नहीं देख सकते हैं। आप जानते हैं, मैं खुद अपने आंखों से देखी हुई बात बतलाने जा रहा हूं, आप गौर से सुनिएगा। चंद दिन पहले एक पीर साहब आए, हमारी ही गांव में, मोहल्ले में आए थे कहीं और, लेकिन लोगों ने उठा करके, मैंने एक ऐसी कंडीशन गाड़ी में उठा करके लेकर के आया। उनकी हकीकत मालूम है वो पीर साहब कैसे पीर साहब थे? मैंने उनको नमाजे फजर से लेकर के जोहर, असर और मगरिब तक देखा। इन 4 वक्तों में एक वक्त की भी नमाज उन्होंने अदा नहीं की, और सारे गांव के लोग अपने घरों में घुसा घुसा करके, उसी घर के अंदर उसकी बीवी, उसी घर के अंदर उसके भाई, बेटे, बेटियां, लड़कियां, लड़के, सारे लोग एक घर में हैं, और उसी पीर साहब को घर के अंदर दरवाजा बंद करके अब हर कोने में फुकवा रहा है। उन हराम खोर के औलादों को कौन बतलाए कि तुम जिस तरह उन पीरों को बुला करके अपने घरों के अंदर तुम जिस तरह फूंक मरवाते हो, तुम उससे पहले जायज और नाजायज की तुम फर्क किए कि जिस घर में तुम बुला रहे हो, उस घर में घुसा रहे हो, वहां तुम्हारी बेटी भी है, तुम्हारी बीवी भी है। क्या वो पीर साहब के आने से ये जायज हो गया? क्या उन पीर साहब के आपके घर में घुसने से ये जायज हो गया कि आपकी बेटियां भी उनके ऊपर हाथ फेरवाए, आपकी बीवियां भी अपने सर पे उनका हाथ फेरवाए? ये किस मजहब ने आपको इजाजत दिया, और कहां से आपने ये रिवाज को इकट्ठा करके अपने आप में शामिल किया? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं। दुनिया कहती है भैया हम इन चीजों में नाकाम, उन चीजों में नाकाम। तुम नाकाम नहीं होगे तो तुम किस चीज में कामयाब होना चाहते हो? जब तुम नाजायज कामों को अंजाम दोगे तो। ये हैरत की बात है। और एक बड़ी बात बतलाएं आपको, जो पीर साहब आए थे, वो पीर साहब दाढ़ी तक नहीं रखे थे। दाढ़ी उसकी पूरी कटी हुई दाढ़ी थी। उम्र 50 साल प्लस होगा, और उस पीर साहब की दाढ़ी नहीं चेहरे पे, और उनका दामन पकड़ के लोग खुद घूम रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है यार, ये कौम कहां जाकर के बैठ रही है? सोचा आपने कभी? और उनका नाम भी बतला देते हैं, क्योंकि किसी से डर के मारे कोई बात मैं नहीं कहता हूं, मैं कहता वही हूं जो हक बात होती है।
उससे किसी को चोट पहुंचे या मर जाए, उससे मैं कोई लेन देन नहीं। हक सुनने और कहने की दोनों मैं ताकत, दोनों की ताकत रखता हूं। पीर साहब नहीं, नाम रखे कश्मीरी बाबा। मैं खुलेआम कहता हूं कश्मीरी बाबा। अच्छा, तुम्हारे कश्मीरी बाबा, जब तुम बाबा का हाथ और बाबा का दामन पकड़ोगे और तुम जन्नत का मंसूबा बना करके बैठे रहोगे, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं जिस बाबा के हाथ में तुमने हाथ दिया, उसकी दाढ़ी तक नहीं है, वो वैसे ही फासिक हो गया, उसका तुम दामन पकड़ करके जन्नत के लिए एक मंसूबा बनाए बैठे हो। जन्नत उसके बाप ने बनाई थी क्या? जन्नत उन कश्मीरी और कौन कौन बाबा के बाप ने तैयार करके दिया क्या? जन्नत में लिया के तुम्हें बैठा देगा? वो खुद जहन्नमी और तुम्हें जन्नत में ले जाने की बात करता है। लोगों को गुमराह कर रहा है, हजारों लाखों रुपए खर्च करके उनको बुलाया, पूरे दिन लोगों ने काम काज बंद करके, स्कूल कॉलेजेस बच्चे को भेजना बंद करके दिन ब दिन पूरा दिन रात उन्हीं के पीछे घूमा। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, तुम एक फायदा बतला दो जिस फायदे से तुम्हें वो आने से उनका एक फायदा बतला दो जो उनके आने से आपको कोई फायदा पहुंचा हो। एक कोई ऐसा फायदा नहीं है जो आपको पहुंचा हो। पीर साहब, अरे यार, जो दाढ़ी कटवा ले, जो लड़कियों के तरफ सर से लेकर के पैर तक बाल रख ले, वो पीर साहब हो सकता है क्या? जो नाखून इतना बड़ा बढ़ा ले, वो पीर साहब हो सकता है क्या? वो हाथ के 10 उंगलियों में 10 उंगलियों में अंगूठी पहने रहे, वो पीर साहब हो सकता है क्या? जो नमाज ना पढ़ता है, वो पीर साहब हो सकता है क्या? ये कौम कहती है कि हम आज नाकाम है। तुम खुद सोच करके बतलाना, तुम खुद सोच के ये बात कहना, तुम नाकाम क्यों हो? तुम सोचे कभी इस बात को? तुम आज दिन ब दिन हर जगहों से तुम क्यों लात जूता खाने के काबिल बनता जा रहे हो? उसकी वजह यही है, तुम अनबख्त, तुम कभी मदरसों के उन चटाइयों को देखा भी नहीं और तुम खुद फतवा देते थे। अभी फिलहाल एक बात बतला रहा, तो मालूम है, देखिए लोग किस कदर चेंज हो गए, लोगों की माइंड में किस तरह की बात आ गई। एक कुछ दिन पहले हमारे गांव में एक इमाम साहब आए, यानी उनकी बातचीत चल रही है कि आपको जो इमामती करना है। इमाम साहब आए तो 20 से एक आदमी कह रहे, कैसी बात कर रहे हो? पहले इमाम साहब से पूछो उनकी शादी हुई है, तो 20 से एक आदमी उठ के कह रहा, सही कह रहा, मसले की बात है, मसले की बात है, ऐसे ही कह रहा है जैसे कह रहा हूं मैं, मसले की बात है, जरूरी है पूछना। अब देखिए, अरे भैया, इमाम का ये शादी और ये निकाह का रिलेशन कब से हो गया कि जिसकी शादी हो गई वही इमाम बनेगा? ये जहालत देखिए कौम में, किस तरह के जाहिल लोग दिन ब दिन कौम में नई नई चीजों को इजाद करते गए, नए नए पीर के दामन को थामेंगे, नई नई चीजों को इजाद करेंगे और कहते हैं कि हम कामयाब नहीं। हम तो ऐसे ऐसे पीरों को, मेरे एक दोस्त ने कल फोन किया मुझे और कह रहा है कि मैं तो ऐसे ऐसे पीर को जानता हूं कि मैंने अपने आंखों से देखा कि वो पैर चुमवाने का अलग पैसा, हाथ चुमवाने का अलग पैसा, पेशानी चूम ले तो लाखों रुपए में डील। वाह, क्या है ये? पीर है, जूता खोल के मार ऐसे सर पे मर जाए वहीं पे, पीर बन के फिर रहा है। नाखून उसका सर चूमने, हाथ चूमने और पैर चूमने का उसका अलग अलग रेट बनाए रखा है। जैसे नचनिया, जैसे वो जनाकार औरतें जो नचनियों की रातें तय होती है, यहाँ पे नाचूंगा ₹1, वहां नाचूंगा ₹1, उस तरह करके ये पीर भी, और जो ये नाम के, रियल में पीर नहीं। रियल पीर होता किसे? आपने कभी पढ़ा उस चीज को? जब आप कुरान और हदीस को पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि पीर वो होता है जिसे देख करके खुदा याद आ जाए। और उन मरदूद, वो हराम खोर के हरामी औलाद, मुंह तो कुत्ते की तरह, सुअर की तरह, और बाल इतना बड़ा बड़ा और नाखून, अंगूठी, और ऐसे झूम रहा है, ऐसे झूम रहा है जैसे लगा उस पर कोई बाबा आबा ढाबा उसका साया आ जा रहा है, जिन्नात पकड़ ले रहा है हराम खोरों को, और कहता है कि हम बड़े हैं, ये हैं, वो है। अरे बस चले तो सबके गर्दन को उतार दें। ये पीर है यार। और ये कौम इतनी जहालत, फिर जिस कौम के पास कुरान जैसा मोतबर किताब हो, जिस कौम के पास हदीस जैसी मोतबर किताबें हो, अहदीस जैसी किताबें हो, वो कौम इन चीजों में, इन दलदलों में फंसते जा रहे हैं
اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں، اور کم ہو رہے ہیں اسی لیے انہی ان بھکتوں نے ان کا پردہ ان اصلی چیزوں کو دکھانے کے بجائے ان ڈپلیکیٹ چیزوں کو ان کے اوپر لا کر کے کھڑا کر دیا۔ افسوس، صد افسوس، کتنی غلط بات ہے۔ میں امید کروں گا کہ بات آپ کو سمجھ میں آئی، اگر سمجھ میں آئی ہے تو FSS پلیٹ فارم کو سبسکرائب کیجئے، اور اسی طرح اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے۔ اگر آپ کے نزدیک میں کوئی خانقاہ والی یا اس طرح کے پیر ہو تو ضرور اس کو ٹیگ کر دیجئے گا، تاکہ انہیں بھی پتا چلے کہ دنیا یہ ہماری ساری خرافاتوں سے لوگ واقف ہیں، لیکن پھر بھی ہم انبھکت بناتے ہیں لوگوں کو اور لوگوں سے لوٹتے ہیں۔ ایسے پیروں سے بھی بچیے۔ پیر بننا ہو تو چلے جائیے بریلی کے سرزمین پہ، پیر بننا ہو چلے جائیے کچوچا کے سرزمین پہ، پیر دیکھنا ہو تو بغداد میں دیکھیے، پیر دیکھنا ہو تو اجمیر میں دیکھیے، ان چیزوں کو دیکھیے۔ یہ کہیں سے بھی اٹھ پھوٹ کر کے یہ آبا بابا ڈھابا آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پیر صاحب، ان چیزوں سے بچیے۔ امید کروں گا کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی، اسی لیے اب ہمیشہ اس طرح دیکھتے رہیے۔ FSS پلیٹ فارم کو سبسکرائب بھی کر کے رکھیے تاکہ نئی چیزوں کے ساتھ روزانہ آپ سے ملاقات ہو۔ السلام علیکم۔